की तरह आनंद लिखनी ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ बड़ों को मेरा सादर नमस्कार, छोटों को मेरा आशीर्वाद। मैं ठीक हूँ, आशा करता हूँ कि आप ठीक होंगे। दोस्तों, आज के रामचरितमानस के बालकांड के प्रसंग में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का चरित्र चित्रण करने में तुलसीदास जी ने जिस प्रकार की रचना की है, उस रचना के अनुरूप रामचरितमानस जैसा है, जिस प्रकार बना है और जिस हेतु जगत में इसका प्रचार प्रसार हुआ है, अब वही सब कथा तुलसीदास जी बालकांड में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का चित्रण करते हुए पाते हैं कि जो कथा का पूर्ण सार है, श्री उमा और महेश्वर का स्मरण करके उनका ध्यान करके, उनका मनन करके, उनका आशीर्वाद प्राप्त करके तुलसीदास जी रचना करना चाहते हैं। और समस्त देवी देवताओं की वंदना करने सारे तीर्थ जो है चले आते हैं। तो जिससे यह कथा पहले न सुनी हो, वह उसे सुनकर आश्चर्य न करे। जो ज्ञानी इस विचित्र कथा को सुनते हैं, वह यह जानकर किसी प्रकार का आश्चर्य न करे, संशय न करे। संसार में राम कथा की कोई सीमा नहीं है और राम कथा अनंत है। उनके मन में ऐसा विश्वास है। नाना प्रकार के रामचंद्र के अवतार हुए हैं और 100 करोड़ तथा अपार रामायणों के समान है। तो कल्प भेद हरिचरित सुहाए, भांति अनेक मुनि सन गाये, करिय न संशय उर जानी, आनी सुनिय कथा सादर रत मानी। तो कल के प्रसंग में था दोस्तों कि कल्प भेद के अनुसार श्री हरि के सुंदर चरित्रों को मुनीश्वरों ने अनेकों प्रकार से गाया है, भजा है, स्मरण किया है, उनकी गाथा का वर्णन किया है। हृदय में ऐसा विचार कर संदेह न कीजिए कि आदर सहित प्रेम में इस कथा को सुनने का मन प्रत्येक मानव चेतन को करना चाहिए। तो तब कहा है, राम अनंत अनंत गुणों अमित कथा विस्तार, सुनि आचरण मरने हूँ जन की विरल विचार। श्री रामचंद्र जी अनंत हैं और उनके गुण भी अनंत है और उनकी कथाओं का जो विस्तार है, जो सार है, जो रहस्य है, वो भी असीम है। ऐसे है जिनके विचार निर्मल हैं, पवित्र है और मानवीय गुणों से, मानवीय मूल्यों से के लिए कृतार्थमय, तथा इस कथा को सुनकर आश्चर्य किसी को नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस प्रकार सब संदेहों को दूर करने और श्री गुरु के चरण कमलों की रज को सिर पर धारण करके पुनः हाथ जोड़कर सबकी विनती तुलसीदास जी करते हैं, जिससे कथा की रचना में कोई किसी प्रकार का दोष कोई न करने पाए, तो दोषारोपण न करना। तो अब मैं आदर सहित, मान सहित, मर्यादा के साथ, संस्कारों के स्वरूप में श्री शिव जी को सिर नवाकर मंगल कामना के साथ श्री राम जी के गुणों की निर्मल पवित्र कथा कहता हूँ। श्री हरि के चरणों पर सिर नवाकर संवत 1631 में इस कथा का आरंभ करना मैं शुरू कर रहा हूँ। तो तभी का है, नवमी भौमि बार मधुमासा, अवधपुरी यह चरित प्रकाशा, जे दिन राम जन्म श्रुति गावही, तीरथ सकल तथा चली आवही। यानी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी चैत्र मास की 9वीं तिथि मंगलवार को श्री अयोध्या में यह चैत्र प्रकाशित हुआ। मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी का जिस दिन श्री राम जी का जन्म होता है, जन्मोत्सव मनाया जाता है। वेद और शास्त्र ऐसा कहते हैं कि इस दिन सारे तीर्थ अयोध्या पर विराजमान होंगे।
यानी अयोध्या का वातावरण समूचे तीर्थों से भी बढ़कर होगा। तो असुर है, नाग है, पक्षी है, पशु है, मुनि है, देवता है, मुनि है, अयोध्या में आकर श्री रघुनाथ जी के साकार रूप में दर्शन करने की अपेक्षा करते हैं। बुद्धिमान लोग, जो ज्ञानी लोग हैं, शुद्धिजन हैं, जो मानवीय और परमात्मा के भक्ति में लीन हैं, जन्म का महोत्सव मनाते हैं और श्री राम जी की सुंदर कीर्ति का गुणगान करते हैं। तो तब कहा है, मन जहि सज्जन वृंद बहु पावन सरजू तीर, जबहि राम धरि ध्यान उरो सुंदर श्याम शरीर। तो सज्जनों के बहुत से समूह, जो शुद्धिजन हैं, जिनके अंतःकरण में मंगलमय जीवन जिनका है, सरयू जी के पवित्र जल में उन्होंने स्नान करके अपनी आत्मा को पवित्र करके और हृदय में सुंदर श्याम शरीर रघुनाथ जी का ध्यान करके उनके नाम का जप करते। तो दरस परम मंजन और उपाना, हरे पाप का वेद पुराना, नदी पुनीत अमित महिमा थी, कहीं न सके साधारण मंडल। यानी वेद और पुराण कहते हैं कि श्री सरयू के दर्शन, स्पर्श, स्नान और जलपान पापों को हटता है, क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी का स्वरूप सरयू के समान ही श्याम वर्ण का था। यह नदी बड़ी ही विचित्र है, पवित्र है, अनोखी है। इसकी महिमा अनंत है। इसकी विमल, जो बुद्धि वाली सरस्वती जी भी इनकी विमलता का वर्णन करने में समर्थवान होती है। तो यह शोभायमान अयोध्यापुरी श्री रामचंद्र जी के परम नाम को देने वाली है, सब लोकों में प्रसिद्ध है और अत्यंत पवित्र है। तो जगत में अंडज, स्वदय यानी स्वेदश, अद्वित, जरायुध और चार खाने प्रकार यानी कि अनंत जीव संसार में हैं। इनमें से जो कोई भी अयोध्या जी में शरीर छोड़ते हैं, अपने देह को त्यागते हैं, तो वे भी संसार में पुनर्जन्म उनका नहीं होता है और इस जन्म मृत्यु के भयों से वो हमेशा चक्करों से छूटकर मुक्ति की प्राप्त कर वह भगवान के परम धाम में निवास करते हैं। तो इस प्रकार इस अयोध्या तब का है, सब विधि पुरी मनोहर जानी, सकल सिद्ध प्रद मंगल खानी, विमल कथा कर कीन आरंभा, सुनत नशाए काम मधुरंभा। तो इस अयोध्यापुरी को सब प्रकार से मनोहर और सिद्धियों को देने वाली और कल्याण की खान और मानव कल्याण की खान और अहिंसा परमो धर्मों की नीति के अनुसार चलने वाले इस निर्मल कथा का आरंभ करना तुलसीदास जी शुरू करते हैं। तो जिसे सुनने से हमारे जीवन भर के मानव जीवन के काम, मद और दंभ हमेशा के लिए समाप्त हो जाते हैं। हमारे अंदर न काम भावना किसी प्रकार की कामेक्षा रखती है, न हमको घमंड रहता है, न मद रहता है, न अहंकार रहता है। तो इसीलिए यह रामचरित ही नामा, सुनत सुवन पायन विश्रामा, मन करी विषय अनल बन जरई, हो सुखी जो ईश्वर बरे। यानी इसका नाम रामचरितमानस है, जिसके कानों में सुनते ही शांति मिलती है, शांति का आसार होता है, परम आनंद की प्राप्ति होती है। मन रूपी हाथी विषय रूपी दावानल में जल रहा है और यदि इस रामचरितमानस के स्वरूप में आप रहे तो वह भी सुखी हो जाता है। यानी दैहिक भौतिक तापों से आसक्त अगर कोई शरीर होता है, किसी को इस प्रकार की परेशानी होती है, तो वह भी मन, क्रम और वचन से परमात्मा का ध्यान हमारे जीवन को रामचरित मानस पुनि भावन, विचरे हूँ शंभु सुहावन पावन, त्रिविध दोष दुख दारिद्र दावन, कलि कुचाल कुलि कलुष नसावन। यानी यह रामचरित मानस मुनियों के लिए प्रिय है। जो मुनि हैं, शुद्धिजन हैं और जो श्रेष्ठ मानव हैं, उनके लिए यह बहुत ही प्रिय है। और इस सुहावनी और पवित्र मानस
कि शिव जी की रचना जिस प्रकार की है, यह तीनों प्रकार के दोषों यानी दुखों और दायित्वों से, यानी दैहिक भौतिक जितने प्रकार के भी ताप और दुख के ताप हमारे जीवन में होते हैं, उसको हमेशा समाप्त करके कलयुग के कुचालों से, अनेक प्रकार के पापों से हमारी रक्षा करते हैं, हमको समर्थवान बनाने में कामयाबी हासिल करते हैं। तो तब तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री महादेव जी ने इनको रच कर अपने मन में रखा है। तो जब भगवान रामचंद्र जी के बारे में शंकर जी और पार्वती में संवाद होता है, तब श्री रामचंद्र जी यानी महादेव जी ने इसको रचकर अपने अंतःकरण में रखा है अपने। और सुअवसर जब भी वह इसका सुअवसर पाते हैं तो सुअवसर से उन्होंने कहा, इसी से शिव जी ने इसको अपने हृदय में देखकर प्रसन्न होकर इसका सुंदर रामचरितमानस नाम रखा। तो रामचरितमानस नाम रखने का मतलब है कि मनुष्यों के चिंतन में राम जी के भावों का संचरण करना। तो मैं उसी सुख देने वाली सुहावनी माँ सरस्वती की प्रतीक राम कथा को कहता हूँ। हे सज्जनों, हे सुधीजनों, कि आदरपूर्वक मन लगाकर मेरे भावों को सुनने का प्रयास करें। तो हमारे जीवन के जो भवसागर के बंधनों से हम जकड़े हुए हैं, उन बंधनों से हमको मुक्ति प्राप्त हो सकती है। जस मानस जय विधि भयऊँ जग प्रचार यही हेतु, अब सोई करत प्रसंग स्वभाव सुमेर उमा वृषकेतु। यानी यह रामचरितमानस जैसा है कि जिस प्रकार का बना है, इसमें जिस प्रकार की मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की जीवन लीला का और संपूर्ण जीवन की प्रक्रिया है। 14 वर्ष के वनवास के दौरान उन्होंने किस प्रकार के कार्यों को किया और एक सेतु के समान हमारे जीवन में है, इसीलिए जगत में इसका प्रचार हुआ है, इसलिए यह इतना व्याख्यात हुआ है, इतना प्रसिद्ध हुआ है। अब वही सब कथा में श्री उमा महेश्वर का स्मरण करके तुलसीदास जी कहते हैं, मैं उसकी विवेचना करता हूँ, उसका वर्णन करता हूँ। शंभु तब कहते हैं कि, और वह पूर्ण रूप से कहते हैं कि शिवजी की कृपा से उसके हृदय में सुंदर बुद्धि का यानी विकास हुआ था। और शिव सत्यं शिवम सुंदरम, शिव बिरंची मोही भक्त न भावा। रामचंद्र जी कहते हैं कि शिव से जो अलग रहते हैं वह भक्त मुझे अच्छा नहीं लगता है, वो मेरी भक्ति में समर्थवान नहीं हो सकता है। तो जिसमें यह तुलसीदास जी श्री रामचरितमानस कवि हुआ अपनी बुद्धि के अनुसार, अपने विवेक के अनुसार, अपने भावों के अनुसार, तो इसे मनोहर ही बनाता है, मन को हरने वाला बनता है। किंतु फिर भी ये सज्जनों, सुंदर चित्त से सुनकर इसे आप सुधार लीजिए, अपने अंतःकरण में इसका ज्ञान का संचार कीजिए, जिससे हमारे जीवन में अनेक प्रकार की शुचिता के भावों का संचार होगा। तो रामचरितमानस में बालकांड के प्रसंग का जब वह वर्णन करते हैं, उससे पहले तुलसीदास जी ने अनेक प्रकार और भगवान शिव को जो ब्रह्मा विष्णु महेश जो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी के सेवत्व करके मैं उनकी सेवा करने में हमेशा उनके रहस्य का गुणगान करने में समर्थवान रहते हैं। तो उसी कथा का मैं वर्णन करता हूँ। तो आप ससम्मान और क्षमता के साथ सुनिए और अपने हृदय को प्रभावित कीजिए, अपने हृदय में, अपने चिंतन में आनंद के भावों का संचार करें। तो दोस्तों, इसी क्रम में आज के शुभ पंचांग की बात करते हैं। आज का पंचांग दोस्तों, आज 24 नवंबर 2024 मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की 9वीं तिथि, दिन रविवार, और
आज दोस्तों चंद्रमा जो है रात दिन सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। आज के अभिजीत मुहूर्त की बात करें तो 11:57 से 12:38 तक, अमृतकाल 4:50 से 6:34 तक और ब्रह्म मुहूर्त 5:14 से 6:02 तक। आज का राहु काल दोस्तों 10:05 से 10:48 तक। सूर्योदय आज दोस्तों 6:50 से और सूर्यास्त 5:35 तक। इस प्रकार आज के सूर्य पंचांग का आज दोस्तों रविवार का दिन है और रविवार सूर्य हमारे सौरमंडल का दोस्तों सबसे बड़ा पिंड माना गया है और इसका व्यास 13,90,000 मिलीमीटर माना गया है, जो पृथ्वी से 113 गुना अधिक है। सूर्य के पास अपार यानी प्रकाश के भंडार हैं। सूर्य शक्तिशाली पिंड के रूप में माना जाता है और सूर्य से हमारे जीवन में अनेक प्रकार की किरणें मिलती हैं, जो रोग प्रतिरोधक क्षमता की किरणें होती हैं, जो हमारे जीवन के लिए औषधि का काम करती है। और सूर्य भगवान का दैनिक प्रक्रिया के अनुसार रविवार को भगवान सूर्य का यानी सूर्य भगवान को सूर्य अर्घ्य देना चाहिए और यानी आदित्य हृदय स्रोत मंत्र का पाठ करना चाहिए। जिस भी जातक के सूर्य नीच ग्रह में बैठे रहते हैं तो उनको भगवान सूर्य की आराधना करनी चाहिए और भगवान सूर्य को नित्य जल और लाल पुष्प के साथ जल रोली चढ़ाने का भाव है। तो सूर्य में दोस्तों अनेक प्रकार के परमाणु का विन्यास होता है और सूर्य अपने केंद्र में ऊर्जा पैदा करते हैं और सूर्य की प्रवृत्ति पीले बौने तारे के समान मानी गई है। सूर्य पृथ्वी से 93 मिलियन मील यानी 150 मिलियन किलोमीटर की दूरी पर है। तो यह सौरमंडल का एकमात्र तारा है। सूर्य के गुरु बृहस्पति माने गए हैं और सूर्य के मित्र दोनों के संयोग से जीवात्मा का संयोग माना जाता है। गुरु जीव ही सूर्य की आत्मा है। तो इस प्रकार आदित्य हृदय स्रोत मंत्र से सूर्य को हम मजबूत का पाठ करके हम सूर्य को मजबूत कर सकते हैं। मार्कंडेय पुराण के अनुसार दोस्तों पहले संपूर्ण जगत में प्रकाश नहीं था और जब ब्रह्मा विष्णु महेश द्वारा सृष्टि की रचना की तब रात दिन सूर्य की उत्पत्ति हुई। ओम भुवः स्वः यानी ओम की ओम प्रकट हुआ, उसी ओम में सब कुछ विराजमान है ऐसा माना जाता है। ब्रह्मा जी के मुख से ओम प्रकट हुआ था ऐसा माना जाता है। वही सूर्य का प्रारंभिक स्वरूप है। तभी रोशनी प्रकट हुई और इसके बाद भूर्भुवः स्वः शब्द उत्पन्न हुआ, जो तीनों पिंडों के रूप में ओम में विलीन हो गया और ये तीनों शब्द ओम के रूप में जाकर के विलीन हुए। तो सूर्य को संपूर्ण रूप से मिला यानी स्थूल रूप से रूप मिला। सूर्य का असली नाम आदित्य इसलिए कहते हैं। इसीलिए आदित्य हृदय स्रोत में सूर्य की आराधना का पूरा भाव है। सूर्य एक प्राकृतिक चिकित्सालय के अनुसार मानव जीवन के लिए कार्य करता है और प्रत्येक प्राणी जो भी सृष्टि में प्राणी हैं सप्तरंगी किरणों से में अद्भुत रोगनाशक शक्ति विराजमान है। सूर्य की किरणों से अपार औषधि गुणों का भंडार है। भगवान सूर्य की उपासना करने से हमारे जीवन में यश कीर्ति और राजयोग की प्रबलता का द्योतक माना गया है और यश कीर्ति और अच्छे पद पर स्थापित सूर्य की कृपा से होता है। और सूर्य भगवान को और अर्घ्य अर्पण करके सूर्य की पूजा करके
हम अपने सूर्य को बलिष्ठ बना सकते हैं। और अनेक प्रकार के जो हमारे जीवन में, हमारे शरीर में कीटाणु होते हैं और सूर्य की ऊर्जा से वह अपने आप ही समाप्त हो जाते हैं। तो सूर्य प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत माना गया है। सूर्य की पूजा करने से यश है, सौभाग्य है, सुख, समृद्धि, तेज प्राप्ति होती है। और ज्योतिष शास्त्र के अनुसार पंचदेव में स्थान भगवान शिव, गणेश, विष्णु, दुर्गा व सूर्य शामिल हैं, जो पंचदेव हमारे कहलाते हैं। तो जल में रोली प्रकार यानी डालकर, लाल पुष्प से डालकर अर्घ्य सूर्य को देना चाहिए और बहुत ही शुभकारी माना जाता है। सूर्य दोष हमारे दूर हो जाते हैं। और रोज़ दोस्तों सुबह सूर्य देवता को अर्घ्य चढ़ाने से हमारे मंगल कार्य हमारे जीवन में होते हैं। ओम भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः का जाप करना चाहिए। इस प्रकार सूर्य हमारे जीवन में अनेक प्रकार के यश, कीर्ति और राजयोग के लिए प्रबल माने गए। तो तुलसीदास ने भगवान रामचंद्र जी को जब ईश्वर का प्रिय क्यों बने, वह ईश्वर का प्रिय कौन बनता है, तो रामचरितमानस में ईश्वर का प्रिय बनने के लिए भक्तों ने किस प्रकार का आशीर्वचन प्राप्त किया और भगवान रामचंद्र जी का ने कैसे लोगों को अपने सानिध्य में रखा, अपने हृदय से लगाया, हर एक प्राणी को अपने अंतर मन से जान करके उनके जीवन को का उद्धार किया। तो इस संसार में दोस्तों प्रायः प्रिय अप्रिय, अच्छा बुरा, अपना पराया की बातें सुनने देखने में हमेशा आती हैं, हम मानव जीवन में देखते हैं। तो पति अपनी पत्नी, पुत्र अपने माता पिता, शिष्य अपने गुरु भाई और बहन अपने भाई गुरु, अपने शिष्य, पत्नी अपने पति, हित संबंधी, कुटुंब, मित्र और अन्य व्यक्ति एक दूसरे के लिए इस संसार में बहुत ही प्रिय होते हैं। इसका स्पष्ट कारण यह है दोस्तों, स्वार्थ, मतलब, गुण, कर्म एवं स्वभाव की विशेषता है। तो किसी एक का दूसरे से गहरा संबंध रहता है, इसीलिए कि उनमें आपसी लेन देन की, पारस्परिक कर्म क्रिया का आदान प्रदान और सहयोग निरंतर चलता है। और जब तक यह इस प्रक्रिया में आदान प्रदान और एक तरफा और एकांगी हो जाता है तो संबंधों में उतार चढ़ाव और तनाव आने लगता है। अगर वह जब तक दोनों तरफ से चलता है तो सुंदर सुखद परिवेश बना रहता है। फिर मधुर रिश्तों में धीरे धीरे जब एकांगी व सहयोग होता है तो उसमें विष घुल जाता है और वह एक दूसरे को प्रिय नहीं लगते हैं, तो अप्रिय बन जाते हैं। तो इस संसार महानाट्यशाला में दोस्तों नित्य परिवर्तन होता रहता है। तो ये परिवर्तनशील संसार परमात्मा ने ही बनाया। जब सृष्टि की रचना की तो सृष्टि में इस प्रकार के पदार्थों को अवतरित किया जिसमें अच्छे और बुरे भावों का वर्णन किया गया है, बुरे भावों का सृजन किया गया है। तो इस परिवर्तन के चक्र में ही सृजन की प्रक्रिया में गतिशीलता का संचार होता है और संबंधों का जुड़ना एवं टूटना मानवीय प्रवृत्ति की विलक्षण प्रक्रिया है। सांसारिक संबंधों में जीवन की विलक्षण प्रतिभा है। सांसारिक संबंधों में जीवन के त्राण की आशा मानव की अज्ञानता है और यह सृष्टि परमात्मा की अनूठी रचना है। इसीलिए सृष्टि के समस्त प्राणियों के पालक, पोषण और संरक्षक परमात्मा है। वही परम ब्रह्म परमेश्वर भगवान रामचंद्र जी जो
तुलसीदास जी वंदना करते हैं। और मनुष्य स्वार्थवश इस दृश्य जगत में निज मतलब के लिए, स्वार्थ के लिए एक दूसरे से संबंध जोड़ते हैं और एक दूसरे से प्रिय बन जाते हैं। पर सृष्टि के सूक्ष्म हलचलों में, जो सूक्ष्म छोटे छोटे जो हमारी दिनचर्याएँ होती हैं, दैनिक प्रक्रियाएँ होती हैं, प्राण संचार का विस्तार करने वाली परमात्मा का प्रिय कौन है, इसको हमको समझना चाहिए। तो माता पिता भाई बहन, माता पिता है तो मेरी वतम परम यह कर्तव्यम देतम दादा भीम करो में। तो माता पिता है, भाई है, बहन है, संसार में अन्य शक्तियों यानी व्यक्तियों का प्रिय तो लोग बन जाते हैं, लेकिन पर परमात्मा का प्रिय बिरले ही बन सकते हैं। तुलसीदास जी ने भगवान रामचंद्र का प्रिय बन के जिस रामचरितमानस की रचना की, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी को पुरुषोत्तम की उपाधि दी, तो उनके कार्य इस प्रकार के कार्य थे जिन्होंने त्याग किसी प्रकार के भी एक तरफा एकांगी प्यार का उनका कोई श्रेय नहीं था, उसका कोई उनको एकांगी प्यार से भी उतना ही स्नेह था जो अपने परायों के प्यार से था। तो इसीलिए इस विषय में भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि जो पुरुष द्वेष भाव एवं स्वार्थ रहित, सबका प्रेमी और किसी इच्छा से रहित, दयालु, अहंकार से रहित होता है, निष्काम भाव से पूरित रहता है, सुख दुख में सम बना रहता है। इसलिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी जब उनको 14 साल का वनवास हुआ, तो ऐसी परिस्थिति में भी उन्हें अपने जीवन को समता मूलक सांचे में ढाल करके मानव चेतना को जगाने का प्रयास किया। तो अपराध करने वालों को भी क्षमा करने वाली जो परमात्मा है, जिन्होंने अनेक पापी लोगों को इस संसार से मुक्ति प्रदान करके मोक्ष की प्राप्ति की, निरंतर संतुष्टि की अभिव्यक्ति, सुख या दुख, अच्छाई बुराई और कठिनाइयों और चुनौतियों में समानता के, सुख में समानता के भावों का संचरण करने वाले मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का जो चरित्र चित्रण तुलसीदास जी ने इस महाकाव्य में किया है, तो इससे हमारे मन इंद्रियों सहित शरीर की वश में, हम अपने मन इंद्रिय और शरीर को पूर्ण रूप से वश में करने में कामयाबी हासिल कर सकते हैं। क्योंकि यह वह भक्त, तभी रामचंद्र जी कहते हैं कि वही भक्त मुझे प्रिय है। इसीलिए उन्होंने तुलसीदास जैसे भक्तों को अपने जीवन में स्थान दिया और उन्हें ऐसे ही भक्तों को उन्होंने सांसारिक जीवन में निष्काम और निस्वार्थ भाव से जो परमात्मा में लीन रहते हैं, ऐसे भक्तों को आश्रय दे करके उनके जीवन को कृतार्थ बनाने के भावों का संचार किया। तो दोस्तों, यही ज्ञान हमें रामचरितमानस से हमारे अंतःकरण में विराजमान होता है। शंभु प्रसाद सुमय हित तुलसी, रामचरित मानस कवि तुलसी, करौ मनोहर मति अनुहारी, सुजन सुचिर सुनदेव। तो तब तुलसीदास जी ने कहा है कि दोस्तों कि श्री शिव जी की कृपा से उनके हृदय सुंदर बुद्धि का विकास उनके अंतःकरण में हुआ, जिससे वह तुलसीदास जी श्री रामचरितमानस का एक कवि के रूप में माने जाते हैं। यानी करई मनोहर मति अनुहारी, अपनी बुद्धि के अनुसार तो वह इसे मनोहर ही बनाते हैं, किंतु फिर भी हे सज्जनों, हे देवियों, हे महान भावों, कि सज्जन सुचिर सुन देव सुधारी, सुंदर चित्त से सुनकर इसे आप सुधार लीजिए। सुमैति भूमि थल हृदय अगाधु, वेद पुराण उदित घन साधु, बरसहि राम सुजस बरबारी, मधुर मनोहर मंगलकारी। सुंदर सात्विकी बुद्धि भूमि है, हृदय ही इसमें गहरा स्थान है
और वेद पुराण रिद घन साधु, वेद है, पुराण है, समुद्र और साधु संत मेघ के समान है। बरसई राम सुजस बरबार। और श्री राम के सुयस रूपी जो सुंदर मधुर मनोहर और मंगलकारी जल की वर्षा करते हैं, लीला सगुन जो करें बखानी, सोई स्वच्छता करे मलहानी। प्रेम भगत जो बरन न जाई, सोई मधुरता सुशीतल ताई। यानी सगुण लीला का जो विस्तार से वर्णन करते हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी के साकार रूप का जो वर्णन करते हैं, जो उनका वंदन करते हैं, जो उनकी महिमा का गुणगान करते हैं, वही राम सुयस रूपी जल की निर्मल धारा के अनुसार के समान हैं। और जो मल का नाश करते हैं, हमारे अंतःकरण में जो भी गंदगी होती है, जो बुरे विचार होते हैं, उनको हमेशा के लिए समाप्त करते हैं। जिस प्रेम भक्ति का वर्णन करना हमारे लिए मुश्किल है, तो तुलसीदास जी कहते हैं वह जो वास्तविक प्रेम है, उसका वास्तविक वर्णन करने में मैं समर्थवान नहीं हूँ। वही इस जल की मधुरता और सुंदर शीतलता को जान सकता है। सो जल सुकृत सली साल हित होई, सो जल सुकृत साल हित होई, राम भगत जन जीवन सोई। मेघा महिगत सो जल पावन, शकिल सोन मग चले सुहावन। भरेऊँ सुमानस सुथल थिराना, सुखद शीत सुचारु चिराना। वह राम व मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी सुयस रूपी जल और सत्कर्म रूपी धान के लिए हितकर हैं। और क्योंकि धान बिना राम रूपी जब जल, राम रूपी प्रेम जल की वर्षा होती है, तब धान परिपक्व होता है, धान सुंदर होता है, धान को सत्कर्म रूपी ज्ञान की प्राप्ति होती है। श्री रामचंद्र जी भक्तों का जीवन है। राम भगत जन जीवन सोई। मेघा महिगत सो जल पावन, सकल सुवन जल चरु सुहावन। यानी वह पवित्र जल बुद्धि रूपी पृथ्वी पर गिरा और सिमट कर सुहावने कान रूपी मार्ग से चला गया, और मानस हृदय रूपी श्रेष्ठ स्थान भर्यों सुमानस सुथल थिराना, भरकर वही स्थिर हो गया। और सुखद शीत सूचि चारु चिराना, वही पुराना होकर सुंदर रुचिकर शीतल और सुखदायी हो जाता है, मन को मोहित कर लेता है, मन में अनेक प्रकार के सुंदर भावों का संचार कर लेता है। तो राम रूपी जो मधुर जल इस पावन धरती पर गिरता है, तो अनेक प्रकार से किस प्रकार से बुद्धि रूपी पृथ्वी पर गिरता है, तो सिमट कर सुहावने काल रूपी मार्ग में चला जाता है। सूठी सुंदर संवाद बरो, बिरती बुद्धि विचार, ते यही पावन सुभग सरो, घाट मनोहर सार। सूठी सुंदर संवाद बरो, इस कथा में बुद्धि से विचार कर जो चार अत्यंत सुंदर और उत्तम स्वाद है, तो भूषुंडी, गरुड़, शिव, पार्वती, याज्ञवल्क्य, भरद्वाज, तुलसीदास और संत, ये जो है चार प्रकार के उत्तम संवाद के कारक है, मानक है। तो सूठी सुंदर संवाद बर बिरचे बुद्धि विचार, इस कथा में, इस पूरे रामचरितमानस की कथा में बुद्धि से विचार कर तो जो चार अत्यंत सुंदर और उत्तम संवाद जो काकभूषुंडी जी और गरुड़ जी का होता है, शिव पार्वती का होता है, याज्ञवल्क्य और भरद्वाज जी का होता है, तुलसीदास और अनेक संतों के बीच में होता है, तो रचे गए हैं, उनके द्वारा ये रामचरितमानस की रचना की गई है। और तुलसीदास जी ने इनको साक्षी बना रखा है। ते ही यही पावन सुभग सरो, घाट मनोहर सार। वही इस पवित्र और सुंदर सरोवर के चार मनोहर घाट हैं। जो इन घाटों की वास्तविकता को समझ जाएगा, वह अनेक प्रकार के जन्म मरण के बंधनों से हमेशा के लिए मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगा। परम आनंद की प्राप्ति तभी हो जाएगी जो इन चार प्रकार के अत्यंत सुंदर संवादों के बारे में
पूरा रहस्य जानते होंगे। पूरे रहस्य किस प्रकार मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का इनको पूर्ण ज्ञान था। पहला ज्ञान तो काकभूषण जी और गरुड़ जी के बीच, दूसरा ज्ञान शिव जी और पार्वती के बीच, और याज्ञवल्क्य और भरद्वाज के बीच, अंतिम ज्ञान तुलसीदास और संतों के बीच, जो रामचरित मानस की जो अपार छवि का वर्णन इन लोगों ने संवाद के माध्यम से किया है। वो प्रत्येक मानव के जीवन को किस प्रकार से चरित्रवान बनाने में समर्थवान होता है। तो सप्त प्रबंध सुभग सोपाना, ज्ञान नयन निर्खत मन माना। तो रघुपति महिमा अगुण अबाधा, बरनब सोई बर बार गाधा। 7 कांड इसके अंतर्गत हैं, बाल कांड से लेके उत्तर कांड तक। तो 7 कांडों में इस मानस सरोवर की सुंदर 7 सीढ़ियाँ हैं, और जिनको ज्ञान रूपी नेत्रों से देखते हुए ज्ञान नयन निर्खत मन माना, देखते हुए हमारा मन प्रसन्न हो जाता है, हमारा मन खुश हो जाता है, निर्मल हो जाता है, पवित्र होता है। रघुपति महिमा अगुण बाधा। श्री रघुपति जी की गुण, निर्गुण प्राकृतिक गुणों के अतीत और निर्बाध एक रस महिमा का जो वर्णन किया जाएगा, वही इस सुंदर जल की अथाह गहराई हो। तब हम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी की तो कंबल ज्यों ज्यों भीगे त्यों त्यों भारी हुई, तब हमको उनके वास्तविक सौंदर्य का पता चलेगा। तो राम सी जस सशिल सलिल शुभ्रासम, उपमा बीज विलास मनोरम, पुरीन सगन 4 चौपाई, जुगत मंजु मनीषी प्राई। तो श्री रामचंद्र जी और सीता जी के यश अमृत के समान जल है, और उपमा बीज विलास मनोरम, उनमें जो उपमाएँ दी गई हैं, जो अनेक प्रकार की उपमा की गई है, वही तरंगों का मनोहर विलास है। पुरीन सगन 4 चौपाई, सुंदर चौपाइयाँ ही इसकी घनी फैली हुई पुराइन कमली के समान है। यानी पुराइन कमली या कमल जो होते हैं, कमल के पुष्प जो होते हैं, और जुगति मंजु मन शिव सुहाई, और जो कविता को युक्तियाँ सुंदर मणि मोती उत्पन्न करने वाली सुहावनी शिपियाँ हैं, उनके आनंद की अनुभूति करके, मानव चेतना को जगा करके, मानवीय भावों का संचार करके, परमात्मा के प्रति हमारी लगन और ब्रह्म के प्रति हमारी निष्ठा भाव का प्रवेश कराती है, समर्थवान कराती है। छंद सौरठा सुंदर दोहा, सोई बहुरंग कमल कुल सोहा, अरथ अनूप सुभाव सुभाषा, सोई पराग मकरंद सुभा। तो छंद सौरठा सुंदर दोहा, जो सुंदर छंद हैं, सौरठे हैं, दोहे हैं, जो भी तुलसीदास ने अपनी रचना के अनुसार मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का निर्मल वर्णन किया है, तो वही उसमें बहुरंगे कमलों के समूह सुशोभित है। ऐसे कमलों के स्वरूप का उन्होंने ये आनंद से उनके स्वरूप का जो वर्णन किया है, जो उनकी आच्छादित महिमा का वर्णन किया है, गुणगान का वर्णन किया है। अर्थ अनु सुभा सुभाषा, सोई पराग मकरंद सुभाषा, और वही अर्थ ऊंचे भाव और सुंदर भाषा ही पराग है, यानी पुष्परज है, मकरंद है और पुष्परस है और सुगंध है। सुकृत पुंज मंजल अलिमाला, ज्ञान विराग विचार मराला, ध्वनि अवरीश कुविद गुण जानी, मीन मनोहर ते बहुभांति। तो सत्कर्मों से अच्छे कर्मों के परिणाम स्वरूप जिस प्रकार भौरों के पुंज झुंड के झुंड सुंदर पंक्तियों से ज्ञान वैराग्य और विचार हंस हैं, हंस के बाद इतना ज्ञान होता है कि वह दूध और पानी को अलग अलग करने में समर्थवान हो जाता है। धुनि अवरीब कवित गुण जानी, कविता ध्वनि प्रक्रोक्ति गुण और जाति ही अनेकों प्रकार की मनोहर मछलियाँ हैं। तो इस प्रकार से तुलसीदास ने वर्णन करके अर्थ धर्म कामादिचारी, अहव ज्ञान विज्ञान विचारी, नव रस जप तप जोग विरागा, ते सब जलचर चार तड़ागा। तो अर्थ है, धर्म है, काम है, मोक्ष, ये चारों ज्ञान विज्ञान का विचार के कारण काव्य के नौ रस जप
तप, योग और वैराग्य के प्रसंग, ये सब इस सरोवर के सुंदर जलचर जीव हैं। राम रूपी सरोवर के ये सुंदर जलचर जीव हैं। सुकृति साधु नाम गुण गाना, ते विचित्र जल विगल समाना। सत संत सभा चौदिशी औगाई, और आई सुधा ऋतु बसंत समगाई। तो सुकृति यानी पुण्यात्मा जनों के साधुओं और श्री राम नाम के गुणों का गान ही विचित्र जल पक्षियों के समान है। और संतों की सभा ही सरोवर के चारों ओर की उमराई है। अमराई यानी आम की बगीचों के समान है। श्रद्धा और बसंत ऋतु के समान कही गई है। यानी संत सभा बहुदिश अधराई, श्रद्धा ऋतु बसंत समगाई। बसंत ऋतु जो है सभी ऋतुओं का राजा माना जाता है। और बसंत ऋतु में अनोखा आनंद होता है। अनेक प्रकार की सुंदर सुगंधी वातावरण में प्रसारित रहती है, खिली रहती है और आभा फैली रहती है। भगति निरूपण विविध विधाना, क्षमा दया दमन लता बिताना, सम जम नियम फूल फल ज्ञाना, हरिपद रति रस भेद बखाना। तो नाना प्रकार के जो भक्ति का निरूपण और उमा, क्षमा, दया तथा दम इंद्रिय ग्रह लताओं के मंडप हैं। मन का निग्रह, यम यानी अहिंसा, सत्य, अस्ति, ब्रह्मचर्य और परिग्रह, नियम, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, सम, जम, नियम, फूल, फल, ज्ञान, हरिपद, रति, रस, वेद बखाना। तो नियम, शौच यानी संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्राणिधान ही उनके फूल हैं और ज्ञान फल हैं। और श्री हरि के चरणों में प्रेम ही इस ज्ञान रूपी फल का रस है, रामचरितमानस का फल है, ऐसा वेदों में वर्णन किया गया है। इस प्रकार के भावों को तुलसीदास ने अपने मन, वचन और कर्म से पूर्ण श्रद्धा के भावों से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का जो चरित्र का वर्णन किया है वह अपार और हृदय स्पर्शी है। तो और कथा अनेक प्रसंगा, ते सुख पिक बहु वर्ण विहंगा। इस रामचरितमानस में और भी जो अनेक प्रसंगों की कथाएं हैं वे ही इसमें तोते, कोयले आदि कोयल, तोता, कोयल आदि रंग बिरंगे पक्षी इसमें विराजमान हैं। तो इस रामचरितमानस में भी जो अनेक प्रसंगों की कथाएं आती हैं, जो 7 कांडों में जिस प्रकार के रहस्यों का उन्होंने वर्णन किया है वे ही इसमें तोते और कोयल आदि रंग बिरंगे पक्षी हैं जो भांति भांति के अलग अलग रंग रंगीले हैं। पुलक वाटिका बाग बनो, सुख सुविहंग विहार, माली सुमन स्नेह जलो, सिंचत लोचन चार। अब तुलसीदास जी कहते हैं कि कथा में जो रोमांच है और वही वाटिका बाग और वन है, और जो सुख होता है सुख सुविहंग विहार, वही सुंदर पक्षियों का विहार है। जब पक्षियाँ एक जगह से दूसरी जगह में जाकर के अपना विहार करती हैं तो वहाँ पर अपार सुख की अनुभूति होती है। तो इस रामचरितमानस की कथा का अगर हम वर्णन करते हैं, जो रोमांच, जो रहस्य, जो परमात्मा के वास्तविकता का जो वर्णन है वही वाटिका, राम रूपी वाटिका, राम रूपी बाग, राम रूपी वन की आभा है, जो हमारे अंतःकरण में अपार सुख की अनुभूति पैदा करता है। माली सुमन स्नेह जलो, सुंदर पक्षियों का विहार जहाँ होता है, निर्मल मन ही, हमारा मन अगर निर्मल होगा, निर्मल मन हमेशा उन वृक्षों का, उन वाटिकाओं का, उन बाग का, उन वन का, जिस प्रकार से अनेक प्रकार से उनकी सेवा शुश्रूषा करते हैं, तो वे प्रेम रूपी जल के सुंदर नेत्रों द्वारा उनको सींचने का काम करते हैं। तो हमें अपने जीवन को राम रूपी वनों से, बागों से और राम रूपी प्रेम रस से और सुख की अनुभूति के साथ, जिस प्रकार माली और अनेक प्रकार से पेड़ों को सींचने में समर्थवान हो सकता है,
उसी प्रकार राम रूपी वाटिका बाग के सानिध्य में जाकर के हम भी अपार अपने जीवन को कृतार्थ बनने में प्रेम रूपी जल से सुंदर नेत्रों द्वारा उनको सींचने का काम करें, उनके भजन में निमग्न हैं, उनकी आसक्ति में हमेशा रमे रहें। तो सत्कर्मों के पुंज भवनों की सुंदर पंक्तियाँ, ज्ञान वैराग्य और विचार इस प्रकार हंस, कविता ध्वनि वक्रोक्ति गुण और जाति ही अनेकों प्रकार की मनोहर मछलियाँ हैं। अर्थ धर्म काम मोक्षी ये चारों ज्ञान विज्ञान और विचार से कहना काव्य के 9 रस हैं। जप तप योग और वैरागी के प्रसंग, ये सब इस सरोवर के सुंदर जलचर जीव हैं। तो सुकृति जो पुण्य आत्मा है, जिनके अंतःकरण में परमात्मा के प्रति अपार आसक्ति है, तो उन जनों को, उन साधुओं को, उन सज्जनों को, उन मनुष्यों को, उन सूरी जनों को राम नाम के गुणों का गान विचित्र जल पक्षियों के समान है। और संतों की सभा में सरोवर के चारों ओर की अमराई आम का बगीचा जिस प्रकार खिला रहता है, उसी प्रकार मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का स्वरूप है। तो नाना प्रकार के भक्ति निरूपम, क्षमा दया तथा दम, इंद्रिय निग्रह लताओं के मंडप हैं, मन का निग्रह और यम अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह नियम, शौच संतोष तप स्वाध्याय और ईश्वर प्राणिधान ही उसके फूल है। तो ज्ञान फल है और श्री हरि के चरणों में प्रेम ही इस ज्ञान रूपी फल का सबसे बड़ा रस है। उसी रस को, उस रस का पूर्ण रूप से बंधन हमारे वेदों में किया गया है। तो इस रामचरितमानस में जो भी अनेक प्रसंग की कथाएं हैं, वे सब इसमें तोते और कोयल आदि रंग बिरंगों से जो आच्छादित किए गए हैं। तो कथा में जो रोमांच है, जो रहस्य है, जो अनोठापन है, जो महकता हुआ सुनहरा सा आनंद की अनुभूति है, वही वाटिका है, बाग है, आच्छादित बाग है और सुंदर वन है, जिसमें विहार करने से सभी पक्षियों आनंद की अनुभूति करते हैं। और वही सुख की सबसे बड़ी दहली है, सुख का सबसे बड़ा घर है। वही सुंदर पक्षियों का विहार करने का स्थान है। निर्मल मन ही हमारा अगर माली के समान सच्चे भाव से परमात्मा की भक्ति करने में हमेशा लगनशील रहेगा, परमात्मा का बंधन करने में हम समर्थवान रहेंगे, तो प्रेम रूपी जल के सुंदर नेत्रों का नेत्र से उनको सींचते रहेंगे, तभी हम अपने जीवन को धन्य बनाने में समर्थवान होंगे। तुलसीदास द्वारा आज की रचना में जो भावों का वर्णन किया है, बाल कांड यानी बाल चरित्र से पहले, वह अभूतपूर्व है, अवर्णीय है। और उसका वर्णन करने में तुलसीदास जी अनेक प्रकार के तुलनात्मक जो अध्ययन ने किया है और अनेक प्रकार की उपमा से परमात्मा के ध्यान और प्रेम भक्ति के रस का संचार किया है, वो हमारे जीवन के लिए एक प्रेरणा स्रोत के रूप में है, जिसे हमें परमात्मा की भक्ति में हमेशा समर्थवान रख के अपने जीवन को सुंदर बनाने में, कामयाब बनाने में अपार शुभता का संचार होता है। तो दोस्तों, अपनी वाणी को विराम देते हुए सबके मंगल पुरुष की कामना के साथ मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का आशीर्वाद बना रहे। इसी प्रकार कल फिर किसी दूसरे प्रसंग के साथ सबके मंगल पुरुष की कामना करते हैं।